हरियाणा की बात करता हूं तो अभी मोटे रूप से 10 सीटें इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में अभी फंसी है। फाइनल निर्णय आने पर ही पता लगेगा। जो 10 हैं उसमें 9 लोकसभा, 1 विधानसभा और इन 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें गई भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं, तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और संयोग से 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उस विश्लेषण के बाद जहाँ भी कोई कमी रही होगी उसमें देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश के एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ कोई बात शेष रही होगी, उसको पूरा करेंगे और निश्चित रूप से अगले चुनाव को भी दमदार तरीके से हम पूर्ण बहुमत के लिए। हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हरियाणा योजना बहुत पसंद किया है, अच्छी योजनाएं पसंद की है, लेकिन कई और फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। और शायद सपना ही रह गया जो नंबर 1 सीट जीतने का था। क्लेम सब अपने अपने होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। हार चुके हैं सिरसा से। नहीं, लगभग क्या हार ही चुके हैं, हमने मान लिया है। तो इसलिए जो चुनाव स्पष्ट जिनका अनुमान लगभग हार की ओर है वो हमने मान लिया। जो जीत की ओर है वो एनडीए की सरकार बन रही है। मनोहर लाल क्या बन रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। देश की जनता का धन्यवाद। अमेठी से स्मृति ईरानी